what type of economy was there? Pastoral. Pastoral. And later. ठीक है, यहाँ पे पेस्टोरल इकोनॉमी है. पेस्टोरल मीन्स एनिमल्स, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. और लेटर वेदिक में कौन सी आ गई? एग्रीकल्चर. ठीक है. अब क्या हुआ कि जो आपकी अर्ली वैदिक पीरियड है, यहाँ पे जो फैमिली है that is somewhat nuclear family. क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ठीक है. जब आपकी इकोनॉमी पेस्टोरल से एग्रीकल्चर शिफ्ट हुई तो यहां पे लेटर वैदिक में हमारे पास आती है जॉइंट फैमिली. दैट इज जॉइंट फैमिली, जो कि अभी तक चलती आ रही है. ठीक है. और आज की डेट में भी जॉइंट फैमिलीज वहां है जहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है. जहां पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आ गई, अगेन योर न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है जी. तो अब यहां पे जो चेंज हुआ, ठीक है, जो सोसाइटी में सबसे पहले चेंज हुआ दैट वाज विद द फैमिली. यहां पे न्यूक्लियर फैमिली है पेस्टोरल में, और यहां पे आके एग्रीकल्चर. क्योंकि पेस्टोरल में हमें लेबर नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर लेबर. ठीक है. फैमिली में अगर दो बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ है, वही इनको संभाल लेंगे. बट यहां पे हमें वी नीड लेबर. और सबसे जो फर्स्ट लेबर होती है दैट इज ऑफ फैमिली, जिसको पे करना नहीं पड़ता. अगर बाहर से लेबर आएगी तो उसको आप पे करोगे. ठीक है. तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर सोसाइटी में फैमिलीज होती हैं वो जॉइंट फैमिलीज होती हैं. ठीक है जी. लिखिए इसको फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. हेडिंग आप बनाएंगे सोशल चेंजेस या सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड लिख लीजिए, या सोशल चेंज इन लेटर वैदिक फेज. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, द फैमिली remains the basic unit of Vedic society. However, its composition underwent change. Underwent change. The later Vedic family became, हाँ जी, next point लिखिए. The later Vedic family became large enough to be called ENOUGH, to be called joint family. जॉइंट फैमिली कौन सी होती है? More than 5 families, more than 5 family members, हस्बैंड वाइफ, उनके 3 बच्चे, ये जॉइंट फैमिली होगी. लॉ क्यों नाम खराब कर रहे हो भाई? हिंदू लॉ नहीं पढ़ा वहां. फिर 2 or more generations, not families. Generation. ठीक है. ग्रैंडफादर, फादर, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा. ठीक है. फैमिली मेंबर्स नहीं.
नहीं नहीं, फिर आगे होंगे ना। थैंक यू। आप कह रहे हो कि अगर ग्रैंडफादर नहीं है, फादर है, ठीक है, इसका ब्रदर है, इसका ब्रदर है, इसके भी तो आगे बच्चे होंगे ना। जनरेशन तो सेम होगी ना तेरी। जनरेशन कैसे सेम होगी? 2 जनरेशन है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 2 और मोर। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। 2 और मोर जनरेशन, 2 जनरेशन तो होंगी ही ना फैमिली में, बाप बेटा तो होगा ही, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा था आपने अभी? हाँ, ज्वाइंट फैमिली विद 3 or 4 generations living together. Next point. The rows of HEARTH, हर्ट्स होता है जहां पे खाना बनाया जाता है। The rows of hearths discovered at अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एंड एट अही छत्रा, दोनों जगह यूपी में है। हाँ जी, अही छत्रा shows that these were meant for communal feeding, इकट्ठा, communal feeding or for cooking the food for large families. For the large families, ठीक है जी। हाँ जी, कहां पे रह गया बताओ? The rows of hearths, HEARTHs, discovered at Ahichatra and अतरंजी खेड़ा, ठीक है, इन यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में है ये, shows that these were meant for communal feeding or for cooking the food for large families. कम्युनल जैसे लंगर होता है, ठीक है, दैट इज कम्युनल। हर एक कम्युनिटी का बंदा आगे वहां पे खाएगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, the institution of Gotra developed in this period. अर्ली वैदिक में नहीं था गोत्र सिस्टम। This means that, आते हैं, लिखो इसको फिर हम करते हैं। हाँ, अब नॉन आर्यंस अलग भी है और मिक्स भी है, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे नॉन आर्यंस आए, ठीक है, सेटल हो गए, तो अब जो लोकल वहां पे लोग रह रहे हैं ना, जो वहां पे जगह छोड़ के नहीं गए,
उनके बीच में वो अब मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं, मिक्स ब्रीड जैसे हम बोलते हैं ना। अब जो आर्यंस थे उन्होंने नॉन आर्यंस के साथ शादी की, फिर जो बच्चे पैदा हुए वो हाफ आर्यंस हाफ नॉन आर्यंस, ठीक है ना, क्योंकि ये बात सदियों की बात हो रही है, ये सालों की नहीं हो रही, ठीक है ना। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, सदियों की बात हो रही है ये, ठीक है ना, क्योंकि जो सोशल चेंजेस होती हैं वो सेंचुरीज में आती हैं, ठीक है ना, 10-20 सालों में नहीं आती, जैसे आजकल आजकल तो बहुत तेज चीजें हो गई ना, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अब रूरल एरिया में चेंजेस देख लो कितनी स्लो आती है, अर्बन एरिया में तो बहुत फास्ट आती है, ठीक है ना। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं लेटर और उसका, दैट इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंचुरीज, ठीक है। तो जब कोई भी कम्युनिटी कहीं पे जाके सेटल होगी, है ना, वो वहां पे 100 साल अगर वहां बता रही है, तो जहां उन वहां के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है तो उनके साथ उनका मिक्सअप तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि 100 साल में वो सिर्फ अपनी ही आइडेंटिटी बना के रखे, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। तभी तो ओरिजिनली कितने वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनके बीच में भी और आगे, इनके बीच में भी और आगे, इनके बीच में भी और, इनके बीच में भी और, जिसको आज हम बोलते हैं सब कास्ट। ओरिजिनली ये है, ठीक है ना, ओरिजिनली क्षत्रिय है, क्षत्रिय के आगे भी सब कास्ट है, वैश्य के आगे भी सब कास्ट है। ये जो सब कास्ट बनी वो कैसे बनी, जब ये लोग लोकल लोगों के साथ इनके मैरिटल रिलेशंस बनने शुरू हुए, सोशल रिलेशंस बनने शुरू हुए। हाँ जी, हाँ अब तो सारी आर्यंस है, आई बात समझ, ठीक है। सब कास्ट जो होती है ना वो इस तरह से डेवलप होती है, ठीक है। तो देयर आर अराउंड 3000 सब कास्ट जिनको हम जातीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। दिस मीन्स दैट, इसको लिखो देन आई विल टेल यू व्हाट गोत्र इज। दिस मीन्स दैट पीपल, this means that people having common gotra descended from, this means that people having common gotra descended, descended, descended from a common ancestor, and no marriage between the members of the same gotra could take place. Place. Same gotra could take place. ठीक है, हाँ जी। अब ये गोत्र का क्या कंसेप्ट है, सुना है नाम आपने, ठीक है, कि एक ही गोत्र में मैरिज नहीं होती, ठीक है जी। हाँ जी, नहीं सुना, अब सुनोगे, ठीक है। अरे आज के टाइम में तो दिस इज वेरी 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 बिग सोशल इवल, मार काट देते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, ठीक है, जो सेम ही गोत्र में मैरिज करते हैं, लव मैरिज, ठीक है। अब लड़का लड़की में प्यार हो गया, उनको क्या पता कौन सा गोत्र है उनका, आपको पता किसी को क्या गोत्र है आपका, नहीं पता, ठीक है जी। कल को जब गर्लफ्रेंड को घर लेके जाओगे फिर गोत्र निकलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहां पे क्या होता है, हमने देखा कि इस सोसाइटी में जो काउ है, ठीक है, दैट इज एन इकोनॉमिक
एसेट। ठीक है जी। यहां से आपको पता चलता है कि आप कितने वेल्दी हो और आपका जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, दैट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस। ठीक है। अब एक गांव है, लेट्स से दिस इज अ विलेज। इस गांव में 4 कम्युनिटीज रहती है। ठीक है। इनके पास अपनी गाय है, इनके पास अपनी, इनके पास अपनी और इनके पास अपनी। ठीक है। अब लेट्स से इनके पास 200 गाय है, ठीक है, 100 इनके पास है। अब क्या होगा कि इस गांव में ये सारे लोग, इस कम्युनिटी के लोग अपनी जो गाय हैं वो एक ही जगह पे उनको रखेंगे। दे कीप देयर काउज एट वन प्लेस। सोनी महिवाल सुना ना? लव स्टोरी नहीं सुनी सोनी महिवाल की? आप मॉडर्न बच्चे हो ना आजकल के। महिवाल कौन था? गाय चराने वाला। ठीक है। ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है। हाँ, राजकुमार था ये। सुनो तो सही, कहानी तो सुन लो पूरी। ठीक है। ये आया पंजाब में, ठीक है जी। तो इसने सोनी को देखा, ठीक है, दोनों में प्यार हो गया। ठीक है। तो अब ये जो महिवाल था, ठीक है, ये सोनी के गांव में रहता था। ठीक है। अब रहने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। ठीक है जी, क्यों रहेगा वो वहां पे? ठीक है। तो जो महिवाल होता है वो क्या करता है कि वो ये जो गाय है ना, इनकी देखभाल करता है वो। ठीक है ना। पूरी गांव की गाय को उसने इकट्ठा करना, ठीक है, खेता च लै जाना, उन्होंने चराना, नहाना धोना, ठीक है, शामी फिर उन्होंने वापस ले आना। ठीक है। जो उन्होंने दुध चोण का टाइम होना, दुध भी चोना, क्योंकि सारी टेक केयर ये बंदा करता हुंदा सी। ठीक है। और वो बंदे नूं कहंदे हुंदे सी महिवाल। ठीक है। सो दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। अब ये जो सारी गाय है, एक कम्युनिटी की, एक ग्रुप की गाय, ये एक बंदा जो है वो संभालता था। ठीक है जी। अब ये जो ग्रुप है, ठीक है, अब ये लोग मानते थे कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो एंसेस्टर है दैट इज कॉमन, कि एक ही एंसेस्टर से या एक ही फैमिली से ये सब लोग जो हैं वो आए हैं, पूर्वज। ठीक है। तो ये जो पूर्वज होते हैं ना, सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि ये एंसेस्टर जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग ही हो। क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो कि आपको आपके दादाजी के बारे में पता है ना, आपने अपनी लाइफ में उनको देखा है, हो सकता है परदादा को भी देखा होगा, है ना। उनके पीछे वाले तो नहीं आपने देखे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। अब जहां से आपकी फैमिली शुरू हुई वो आपको नहीं पता क्या है, वो आपके एंसेस्टर्स को भी नहीं पता कैसे शुरू हुई। ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग को मान लेते हैं कि यहां से हमारा जो वंश है वो चला। हाँ जी, मानते हैं कि नहीं मानते? आप सोचो एग्जांपल, आपको पता है। हाँ जी। नो नो नो, और कुछ नॉन लिविंग थिंग। वो कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है,
हाँ जी, हाँ निशानी भी हो सकती है। हिमाचल से कौन कौन बिलोंग करता है? आप नहीं? हिमाचल में कुल देवी होती है ना, होती है हर एक। थैंक यू। हर एक घर में होती है ना कुल देवी, ठीक है ना। तो वो जो कुल देवी होती है तो माना जाता है वो आपके कुल की देवी है। आपका जो कुल है वहीं से स्टार्ट हुआ। व्हाट इज कुल? कल हमने किया था फैमिली, है ना। आपका जो कुल है उस देवी से चला आ रहा है। चंद्रवंशी सुना? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी वंश जो आपका है वो अभी आई है मूवी है ठीक है। चंद्रवंशी जो राम थे, सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी। इट मीन्स कि उनका जो वंश है वो कहां से चला? चंद्रमा से, ठीक है। उनका वंश कहां से चला? सूर्य से, सूर्यवंशी, ठीक है ना। अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो दीज आर द हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जो सूर्य क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, ठीक है ना। बट जब उसको हम रिलीजियस कॉनिटेशन में देखते हैं, ठीक है, तो सूर्यवंशी के जी हम तो सूर्य के वंशी हैं। हमारा वंश जो है वो सूर्य से चलता आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो इंसेस्टर है, ठीक है, वो हमें नहीं पता कौन है, कौन आदमी है, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट से हमारा जो वंश है वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा? कॉमन इंसेस्टर। इस ग्रुप का जो इंसेस्टर है वो कॉमन है। मतलब कि अगर 100 इस ग्रुप में अगर 200 जने रह रहे हैं तो 200 जनों का जो इंसेस्टर है वो कहीं ना कहीं कॉमन था। तो अगर इंसेस्टर कॉमन है, फॉर एग्जांपल इस फैमिली से आगे ये 200 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, तो इट मींस कि ये सारे कौन हो गए? ब्रदर सिस्टर। ब्लड लाइन सेम होगी ना, ठीक है। ये एक गोत्र हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सेम गोत्र में मैरिज इज नॉट अलाउड। इसकी मैरिज यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, बट अपने गोत्र में नहीं हो सकती, ठीक है जी। दिस इज द रूल ऑफ आवर सोसाइटी, दिस वॉज द रूल ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। और आज की डेट में ये हमारा लॉ भी है, ठीक है। आया यार, है ना। हिंदू लॉ पढ़ा सीखा ना, ठीक है। तो जब आप हिंदू लॉ पढ़ोगे तो हिंदू लॉ के मुताबिक जब आपकी मैरिज होगी, ठीक है, तो आपका जो गोत्र है वो देखा जाएगा। यस, कास्ट अलग चीज है, गोत्र अलग चीज है, ठीक है ना। तो कास्ट में इंसेस्टर नहीं देखा जाता, तो गोत्र में हम इंसेस्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो गोत्र है आपके फादर का भी देखा जाएगा और मदर का भी, ठीक है। इसको लॉ क्यों बनाया गया? फादर की साइड से 7 जनरेशन है मेरा ख्याल, 7 में कुछ है यार, और मदर की साइड से 5 जनरेशन देखी जाती हैं जिनमें आपकी मैरिज नहीं होती, क्योंकि अगर जनरेशन सेम रहती है तो आपकी ब्लड लाइन सेम रहेगी, ठीक है। और अगर ब्लड लाइन सेम होती है, हाँ जी, नहीं वो भी क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ना ऊपर आता नीचे आता, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, 2 चीजें हैं, ठीक है ना, 2 चीजें हैं, ठीक है। गोत्र अलग चीज है, कास्ट अलग चीज है। अब गोत्र के आगे वो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई वो आगे आगे उनकी सब डिविजन्स होती गई, ठीक है ना। अब ये लग गया कंसेप्ट समझ, ठीक है। और आज की डेट में हाँ जी बताओ, नो डिस्कशन, हाँ जी बताओ, इधर पूछो
ठीक है, तो आज की डेट में ये जो गोत्र है, दिस इज द बिग, हाँ हाँ, ये तो आपकी एक फैमिली होगी ना चाचा ताया की। इससे जो पीछे वाली फैमिली है, आपके जो दादा हैं वो भी सारे बहन भाई, दादा के जो फादर हैं वो भी सारे फैमिली, उससे पीछे जो फैमिली है वो भी सारी, वो गोत्र चलता आता है। ठीक है ना कहीं एक इंसेस्टर होगा, ठीक है, उसके आगे जितनी भी फैमिली चलेंगी, ठीक है, वो उसी गोत्र में होंगी। ठीक है जी, ठीक है, तो इस तरह से यहां पे ये गोत्र सिस्टम जो है वो एमर्ज हुआ। ठीक है, और आजकल दिस सिस्टम इज वेरी वेरी बिग सोशल इवल इन आवर सोसाइटी। ठीक है, वो फिर कभी बात करेंगे। हाँ जी, साउथ में क्या होता है, एक्चुअली जो हमारे जो मैरिजेस है ना, उसके अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, साउथ में जो मैरिज होती है, लेट्स से पहले नॉर्थ की बात करते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न सोसाइटी में रहते हैं, है ना। नॉर्थ में क्या रूल है कि अगर एक फैमिली है, ठीक है, इसने इसकी शादी होगी इस फैमिली में, दिस इज फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, ठीक है। तो अब जो यहां से बंदा यहां गया या जो यहां से लेडी यहां गई, उस फैमिली में से वापस यहां पे शादी नहीं होती। आई बात समझ? इट इज नॉट गिव एंड टेक। आई बात समझ? ठीक है, हम उस फैमिली से लड़की वापस नहीं लेते। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। साउथ में डिफरेंट है, यहां से यहां, यहां से यहां, प्रेफर्ड साउथ की मूवीज में भी दिखाते हैं। हाँ, साउथ में अगर सपोज करो कि जैसे आप हो ना, जब आपकी शादी होगी, है ना, शादी की एज आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पता किसको दी जाती है? जो आपका मामा होगा ना, उसकी बच्चों की, कि आपकी शादी यहां पे होगी। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। बस ये देखो कि साउथ में क्या रूल है, रूल ऑफ रिवर्सल। यहां से लड़की यहां गई तो यहां की लड़की यहां आई। नॉर्थ में ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पे आपके घर की लड़की गई है वहां से लड़की वापस नहीं आएगी। किसी और फैमिली में आप शादी करोगे, उसी फैमिली में नहीं शादी करोगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डॉटर है, ठीक है, इस डॉटर की शादी यहाँ पे होगी, ठीक है ना, अब सोच करो आपकी शादी होगी, ठीक है ठीक है, आप गए अपनी फैमिली में, ठीक है, अब जब इसकी बारी आई शादी करने की, ठीक है, तो जो आपकी जहां पे आपकी शादी हुई है ना, वहां से लड़की नहीं आएगी। ठीक है, किसी और फैमिली में इनकी शादी होगी। ठीक है, वट्टा सट्टा नहीं होगा, नहीं, दैट इज द वेरी रेयर केस। वो अभी करने लगे हैं क्योंकि अभी क्या है, अभी शादी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, जितनी लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, लड़के तो पढ़े लिखे नहीं है पंजाब में। ठीक है ना, बट आज की डेट में एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है ना, अब जो लड़की अब जैसे ये है, इन्होंने क्या आपने एमएससी की हुई है ना, अब इनको इनके लेवल का लड़का चाहिए या इनसे हाई लेवल का, है ना। अब ये +2 वाले से थोड़ी शादी कर लेंगे, ये ग्रेजुएशन वाले से थोड़ी करेंगे। ठीक है, और जो लड़के हैं पंजाब के आपको पता ही है, ठीक है ना, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है,
ठीक है ना। तो ये चेंजेस में हम करेंगे, मैरिज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आजकल एजुकेशन, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, एंड इकोनॉमी, ठीक है, कि दोनों कितना कमा रहे हैं, ठीक है ना। कास्ट आजकल पीछे आ गई है, हाँ, यस, ठीक है ना। और फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं आजकल, ठीक है। कास्ट प्रेफरेंस चाहे कास्ट ही है, ठीक है ना। जब आपकी शादी की बात चलेगी तो सबसे पहले विद इन कास्ट ही देखा जाएगा, बट आजकल मोस्टली विद इन कास्ट में आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कभी मौका मिले तो जो मैट्रिमोनियल्स आते हैं ना, तो उसमें देखना मोस्ट ऑफ द, हाँ, जो रिश्ते में उसमें लिखा होता है नो बार, चाहे वो जट फैमिली है, चाहे जितनी मर्जी हाई कास्ट। अब तो ब्राह्मण्स भी नो बार लिखना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिटी में लड़के ही नहीं मिल रहे पढ़े लिखे जो चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, दिस गोत्र कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, क्या हो गया? कोई नहीं, आपको लड़की मिल जाएगी, ऑफिसर बनोगे, भाग के आएंगे। हाँ, ऑब्वियसली, फिर तो बोली लगेगी। बोली लगेगी बेटा। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट। मोनोगेमस मैरिज वर प्रेफर्ड, मोनोगेमस, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। मोनोगेमस मतलब हमने पहले किया था कल, सिंगल मैरिज, वन पार्टनर एट वन टाइम, ठीक है। मोनोगेमस मैरिज was preferred even though polygamy was frequent. Polygamy was frequent. एक से ज्यादा लाइफ पार्टनर, पॉलीगैमी, पॉली मीन्स मैनी, was frequent. Gamy, Gamy, polygamy. Poly means many, gamy means marriage, ठीक है। ठीक है जी, मैरिज, मोनोगेमी, and here is polygamy. Monogamy means one partner at a given point of time. एक टाइम पे एक ही पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर दोबारा मैरिज हो सकती है, ठीक है, बट एक टाइम पे एक ही पार्टनर रहेगा। पॉलीगैमी मीन्स मोर देन वन स्पाउस। स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है। मोर देन वन स्पाउस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो पॉलीगैमी है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉलीगाइनी एंड polyandry. Gyne means woman, andry means man. So in polygyny there is more than one wife. Polyandry, more than one husband.
पॉलीएंड्री की फिर से आता है हाँ जी, पॉलीएंड्री की आगे कौन सी टाइप होती है? द्रौपदी टाइप है पॉलीएंड्री की। क्या वर्ड होता है वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चलो इसका देखते हैं। ठीक है, दिस इज सरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, सरोरल पॉलीगाइनी मीन्स ऑल wives are sisters। ठीक है, और यहां पे होता है fraternal polyandry। ठीक है, all husbands are brothers, जैसे पांडव थे। fraternal and sororal। हाँ जी, सरोरल पॉलीगैमी मीन्स ऑल वाइव्स आर सिस्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ वाइफ्स ज्यादा है ना, 5 वाइफ्स हैं। अगर ये पांचों की पांचों बहनें हो, ठीक है, यहाँ पे 5 हस्बैंड्स हैं, ये पांचों के पांचों ब्रदर हैं। सर इसमें वुमेन पॉलीएंड्री, हाँ। गाइनी, गाइनी मीन्स वुमन, गाइनेकोलॉजी होता है ना, तो गाइनी मीन्स वुमन, एंड्री मीन्स मैन, पॉली मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मोनो मीन्स वन। क्लियर? ठीक है, so these are the types of marriages। हो गया जी? हाँ जी, रिप्लेस कर दिया, नया कुछ लेके आ रहे हैं क्या? होना चाहिए, आईपीसी तो चेंज होना चाहिए। एविडेंस एक्ट भी भारतीय, न्याय संहिता अच्छा और सीआरपीसी तो भारतीय नागरिक सुरक्षा। अच्छा, मोदी ने सब ताकतें हैं। एविडेंस भी हो गया, भारतीय साक्षी बन, ओके। ते अंदरों भी चेंज कीते हैं, अंदरों भी कह रहे हैं, हाँ कंप्लीट नहीं चेंज होगा, कुछ कुछ चेंज होगा। वैसे तो कंप्लीट चेंज होना चाहिए था, 1870 का चल रहा है। हाँ जी, डन, आगे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट जो हम लिख रहे थे, ठीक है, मोनोगेमस मैरिजेस वर प्रेफर्ड इवन दो पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट। प्रेफर्ड जो मैरिज थी दैट वाज मोनोगेमस, सिंगल वाइफ सिंगल हस्बैंड, ठीक है, बट पॉलीगैमी वाज आल्सो देयर। ठीक है, फ्रीक्वेंट मतलब कि पाई जाती थी, कॉमनली पाई जाती थी। ठीक है, जो पॉलीगैमी है ये भी कॉमनली पाई जाती थी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। क्या हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन, some restrictions on women appeared during this period. Early Vedic period was very favorable for women.
प्रॉपर्टी के राइट्स भी थे। हाँ जी, हाँ जी, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है जी, सीता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था। ठीक है, तो इट मींस कि दे हैड द राइट टू चूज देयर मेट। ठीक है ना, उसके फादर ने कई राजों को बुलाया। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना, तो उनको जो भी उनमें से सबसे बेस्ट था, ठीक है, उसको चुना गया। ठीक है, इट वॉज नॉट इम्पोज्ड ऑन देम कि इसी से शादी करनी है। ठीक है ना, तो इतना मतलब उसको वो था। ठीक है, हर एक रिलीजियस फंक्शन में उसने पार्ट लेना वुमन ने। ठीक है ना, तो वुमन को फुल फ्रीडम थी। ठीक है, एजुकेशन वाज देयर फॉर वुमेन, बट लेटर वैदिक पीरियड में आके चीजें चेंज हो गई। ठीक है, वुमन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो गई। ठीक है, हाँ जी, स्टेटस कम हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ टेक्स्ट। ठीक है, एक जगह पे ये वेदों की ही बात है। इन अ टेक्स्ट वुमन हैव बीन काउंटेड एज, इन अ टेक्स्ट वुमन हैव बीन काउंटेड एज a vice, VICE, along with dice and wine. डाइस जो जुआ खेलते हैं ना, डाइस होते हैं लूडो वाली, लूडो खेलते हैं ना हम, तब जुआ खेलते थे। डाइस जो, हाँ, जो शकुनी ऐसे ऐसे करके नहीं फेंकता था, दैट इज द डाइस। ठीक है, तो वुमन को जुआ से कंपेयर किया गया और शराब के साथ। इट मींस कि अब स्टेटस उसका जो है वो डिग्रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन अनदर कंटेक्स्ट, इन अनदर टेक्स्ट, a daughter has been said, a daughter has been said to be the source of, the daughter has been said to be the source of all sorrows. जितने भी दुख हैं उनका कारण कौन है? डॉटर। रह गया, बोलो मारा। हाँ, तो बोलो ना, इधर उधर क्यों देख रहे हो? सॉरोज, सॉरोज मतलब दुख। ठीक है, तो अब देखो तब का वुमन का स्टेटस नीचे गिरा, अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो, हाँ जी, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, वुमन हैड टू स्टे विद हर हस्बैंड, वुमन हैड टू स्टे विद हर हस्बैंड एट हिज प्लेस आफ्टर मैरिज। The participation of women, the participation of women in public meetings was restricted. रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब उसको पब्लिकली नहीं एंटरटेन किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वॉज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ social differentiation
rise and growth of social differentiation in the form of Varna system. Differentiation of In the form of Varna system, which became Varna system, which became more rigid as it was now based on as it was now based on birth rather than occupation. Got it? Next point. The growing number of sacrifices, and rituals during this period made the Brahmins made the Brahmins very powerful. Later. Very powerful. ठीक है, अब कोई भी काम आपने करना है तो उसके पहले क्या होगी जी? पूजा होगी। अब पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ठीक है, अब पूजा के बिना कोई काम नहीं होगा, चाहे वो राजा है चाहे वो कॉमन मैन है। ठीक है, तो अब वैल्यू किसकी बढ़ गई? ब्राह्मण। हाँ जी, शुभरम। ठीक है, तो अब जो ब्राह्मण है ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ठीक है, काम नहीं कर रहा वो कोई, सिर्फ आके उसने मंत्र पढ़ने हैं, यज्ञ करना है, ठीक है, और खूब सारा पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे करने हैं, क्योंकि तब पैसा तो था नहीं, गाय दी जाती थी। ठीक है, और किसी किसी केस में उसको अपनी लड़की भी दे देते थे। ठीक है जी, दान के रूप में लड़की दे दी ब्राह्मण को। ठीक है, ब्राह्मण के मजे लग गए। ठीक है ना, अब उससे शादी करेगा, उसको लड़की बना के थोड़ी रखेगा वो। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। They conducted various rituals. During the period. Various rituals, including एग्रीकल्चर ऑपरेशंस मीन्स पहले आप हल चलाओगे, फिर उसमें सीड डालोगे। ठीक है, फिर वो सीड जो है वो बाहर को आएंगे, फिर फसल होगी, फिर फसल पकेगी, फसल कटेगी। ठीक है, कितनी स्टेजेस होगी? 6-7 होगी। तो हर एक स्टेज के ऊपर आप पूजा करवाओ। हाँ, तो ब्राह्मण के घर तो उसी से चलेगा ना। ठीक है ना, तो ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ब्राह्मणों ने बनाए हैं। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। This made them all the more important. इसीलिए ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया, उन्होंने खुद को सबसे ऊपर रखा। ठीक है, सबसे ऊपर होना क्षत्रिय को चाहिए, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। ठीक है ना, बट ब्राह्मणों ने खुद को क्षत्रिय से भी ऊपर रखा।
ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय को कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको भी ब्राह्मण ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कब लड़ाई करनी है, कैसे करनी है, किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो जब राजा के घर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कुंडली बनानी है, ये वो ध्यान रखना है, एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ रिलीजन, हाँ, रिलीजन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट विधि, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द क्षत्रियास next in the social hierarchy, the Kshatriyas next in the social hierarchy were the rulers. They, along with Brahmins, rulers, R-U-L-E-R-S, rule करते थे। They, along with Brahmins, controlled all aspects of life. They, along with Brahmins, controlled all aspects of life. ठीक है जी, तो ब्राह्मण रिलीजियसली कंट्रोल करेगा, पर ब्राह्मण के पास पैसा नहीं है, पैसा किसके पास है, क्षत्रिय के पास, रूलिंग पावर किसके पास है, क्षत्रिय के पास, ठीक है जी। तो इसलिए ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भी कंट्रोल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द वैश्यास, VAISHYAS, the Vaishyas, the most numerous varna, सबसे number of people जो सबसे ज्यादा थे वो Vaishyas, the Vaishyas most numerous varna were engaged in agriculture. वर्ना जो सबसे बड़ा वर्ण था वो वैश्यास, engaged in agriculture. जितने ज्यादा वैश्य होंगे उतनी ही एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, ठीक है, खेती बाड़ी ज्यादा होगी तो सबको खाने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। हाँ, क्या लिखा था आपने अभी, engaged in agriculture as well as in trade and artisanal activities, ARTISNAL, artisanal activities, जो आर्ट वर्क हो गया ना, गोल्डस्मिथ हो गया, सुनार, लोहार, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the Brahmins and Kshatriyas were dependent. The Brahmins and Kshatriyas were dependent on the tributes, bracket में लिखिए, gifts and taxes. Gifts and taxes paid to them by the Vaishyas. Next point, the Shudras the fourth varna was at the bottom of the social hierarchy.
they were supposed to be in the service of the three upper varnas. Next one. They were not entitled to the ritual of उपनयन संस्कार, ऐसे एम से होता है। They were not entitled EN entitled to उपनयन संस्कार, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए इन्वेस्टिचर, अब लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं। INVESTITURE, investiture with sacred thread, जनेऊ कहते थे ना, sacred thread necessary to acquire knowledge. ठीक है, ब्राह्मण भी जनेऊ पहनते थे, क्षत्रिय भी और वैश्य, ठीक है। शूद्रस को जनेऊ पहनना अलाउड नहीं था, ठीक है, क्योंकि शूद्रस के लिए एजुकेशन वाज बैड, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर वाले तीन वर्ण है, they were known as द्विजा। द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न, दूसरी बार इनका जन्म होता है जब इनको जनेऊ पहनाया जाता है, सीक्रेट थ्रेड पहनाया जाता है, ठीक है। एक तो जन्म हो गया बायोलॉजिकली, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब उस बच्चे को जब सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो जनेऊ पहनाया जाता है। तो जो जनेऊ पहनाना होता है वो बच्चे का दूसरा जन्म, ठीक है। तो जब दूसरा जन्म होता है, इट इज रिलेटेड विद द प्योरिटी, ठीक है, कि उसको नॉलेज मिलेगी तो वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द्विजा। जो अपर थ्री वर्णास है, दो थ्री वर्णास आर द्विजा, और जो शूद्र है ये है इक्जा। इसका सिर्फ एक बार ही बर्थ होता है, दैट इज बायोलॉजिकल, ठीक है। नॉट जो एक वो प्योरिटी वाला संस्कार होता है वो इसके लिए अलाउड नहीं। क्लियर? द्विजा का मतलब पता चल गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, हमने लिखा था द अदर थ्री वर्णास वर एंटाइटल्ड to such a ceremony, hence they were known as द्विजा। लिखा था कि नहीं? लिखो। एजुकेशन तक हमने लिखा ना, acquire knowledge, full stop, bracket close। The other three varnas were entitled to such a ceremony,
The other three varnas were entitled to such a ceremony, and hence they were known as Dvijas. हाँ जी, ठीक है. Next point, this can be taken as the beginning of the imposition of disabilities on the Shudras as well as the beginning of the concept of ritual pollution. ठीक है. रिचुअल पॉल्यूशन मीन्स कि जो शूद्रास है दे आर पॉल्यूटेड. ठीक है. दे आर नॉट प्योर, दे आर पॉल्यूटेड. तभी उनसे डिस्टेंस बना के रखा जाता है. ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट, another important institution that began to take shape was ashram. ASHRAM. Ashram system or different stages of life. सुना आश्रम सिस्टम के बारे में? फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? 4 आश्रम होते हैं. फर्स्ट स्टेज देखिएगा. हाँ लिखिए. फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट आश्रम इज ब्रह्मचार्य. First is brahmacharya, second is grihast ashram, सर वही वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास. वानप्रस्थ. हाँ जी. Then vanprasth ashram. Then fourth is sannyas ashram. Grihast. Vanprasth. Vanprasth. PRASTH. Vanprasth ashram. And then sannyas ashram. Brahmacharya ashram up to 25 years of age. This is your student life. जिसमें knowledge acquired हो.
गृहस्थ आश्रम 25 to 50, ठीक है, जिसमें आप दिस इज मैरिड लाइफ। वानप्रस्थ 50 to 75, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपनी फैमिली से डिटैच हो जाओ। संन्यास आश्रम 75 to 100, ठीक है। यू विल गो टू द सोसाइटी से, यहाँ से आप फैमिली से डिटैच हो रहे हो, यहाँ पे सोसाइटी से। This is how life goes on according to ashram system.